देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। मुझे दिख रहा है अब वो लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते हैं, आपके प्यार में बह जाना चाहते हैं, काफी इमोशनल हो रहे हैं। और मुझे दिख रहा है रोमांटिक भी। प्यार में रोमांस तो भाई जरूरी है, बेशक वो जितने भी खूबसूरत आपको दिखते हो, मगर रोमांटिक उनका जो जो अंदर से रूह से जो प्यार होता है उसमें वो रोमांस फील कर रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, साथ में इमोशनल भी हो रहे हैं। होता ना प्यार में मिठास। आप उस कड़वे इंसान में आपको मिठास ही मिठास दिखेगा। आप सोचते होंगे कभी ये रोमांटिक हो सकता है, कभी ये चाह सकता है, मगर नहीं। यहाँ पे मुझे उनका दूसरा रूप दिख रहा है। जो भी है, आपकी फीमेल पार्टनर हो या मेल पार्टनर हो, वो काफ़ी रोमांटिक हो रही हैं, इमोशनल हो रही हैं, प्यार में बह रही हैं, बह रहे हैं या बह रही हैं आपके लिए। लॉजिकल नहीं होना चाहती, प्रैक्टिकल नहीं रहना चाहती, वो चाहती हैं जो होना है हो जाए, देख लेंगे। ये एनर्जी उनकी मुझे दिख रही है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है। वाटर एलिमेंट्स, आंखों से वाटर निकल रहा है, आप फील कर रहे होंगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा। 1176 लिखिए। मुझे दिख रहा है यहाँ पे एफर्ट्स डालेंगे। एफर्ट्स बिल्कुल नहीं डालते, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, काफी आराम प्रिय होंगे। आराम प्रिय मतलब वर्कोलिक हो सकते हैं, इसलिए कि कैरियर का कार्ड आया है। वर्कोलिक हो सकते हैं, मगर जब आपकी बात आती है वो रजाई होता ना, रजाई ओढ़ के खराटे बेच के सो जाते हैं, कान में रोई डाल के, ताकि आपकी आंसू, आपकी तड़प उन तक ना पहुंचे। ये एनर्जी थी। तो अभी मुझे दिख रहा है अपनी सोच से वो बाहर निकलेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, आपकी तरफ आएंगे। ऐसी ऊर्जा है उनकी अभी की, बहुत अच्छी ऊर्जा है। तो वो सोच रहे हैं अब एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा, इसलिए कि प्यार तो हो गया है मुझे। अब कन्फेस करेंगे प्यार बहुत से लोगों के पार्टनर, ऐसी ऊर्जा मुझे दिखती हुई नजर आ रही है आपके पार्टनर की। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और एक ट्रांसजेंडर, एक नॉर्मल जेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। देखिए पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, जो ये बता रहा है कि इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, इमोशंस में बह रहे हैं, फीलिंग्स, इसलिए कि इन्होंने आज तक कभी अपनी फीलिंग्स बताई नहीं, ये मुझे दिख रहा है, घोस्ट कर दिया, बिना बताए ही अपनी फीलिंग्स कभी बताई नहीं, घोस्ट कर दिया। दोहरी जिंदगी जीते थे, दोहरी जिंदगी जीते जीते ही आपको घोस्ट कर दिया। फैमिली के दबाव में, समाज, चिंता, दुनिया की सब चिंता थी, आपकी चिंता छोड़कर उन्होंने सबकी चिंता को अपना रखा था। वो सबको अपना समझते हैं, सिर्फ आप गैर थे उनकी जिंदगी में। अभी उसकी सजा उनको मिलती हुई नजर आ रही है। पहला है किंग ऑफ कप्स, जो बता रहा है हो सकता है बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, या दोनों मैरिड होंगे, या ऐसा होगा एक मैरिड एक सिंगल, या दोनों अनमैरिड होंगे। ऐसी तीनों एनर्जीज में है। पहला कार्ड बता रहा है आपके पार्टनर अनमैरिड हो या मैरिड हो, काफी इमोशनल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उन्हें अपनी गलती का एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सी फेमिनाइन मुझसे आज ही तीन ने रीडिंग कराई, सब ने ये बोला उनको क्या अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रिग्रेट फील कर रहे हैं। जब मैंने पूछा जो रिलेशनशिप कब से स्टार्ट हुआ, किसी का 23 में शुरू हुआ, किसी का 24, किसी का 22 में, तो भाई बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप इस टाइम अपनी जर्नी में आपने कदम रखी है तो दूर दूर तक इन्हें ये रियलाइजेशन नहीं होता है। उन्हें लगता है मैं ठीक हूं, ठीक ही किया जो किया, बहुत अच्छा किया, इससे भी बुरा मुझे कर देना चाहिए था, ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आई एम राइट, हमेशा मैं ठीक हूं। एक होता ना बॉस,
कहते नहीं है बॉस ऑलवेज राइट, तो वो एटीट्यूड उनका होता है। तो यहाँ पे जब ये आखिरी में आके ये गिल्ट भावना उनमें आती है और ऐसे प्यार में बहते हैं, क्यों? उनको एहसास होता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। तो यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स साथ में आ रही है उनकी सेना, इसलिए कि वो दुनिया की बहुत फिक्र करते हैं, दुनिया की बहुत फिक्र करते हैं। तो दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं अपनी शादी में लाने के लिए। वो अकेले नहीं आएंगे भाई, बैंड बाजा बारात के साथ आएंगे आपको ले जाने के लिए। कोई मामूली शादी नहीं होगी, बेशक 5 जने आए मगर आएंगे जरूर। वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, पीछे सेना देखिए, और विक्ट्री, हाँ मतलब जीत आपको लेकर ही जाएंगे घोड़े के सामने बिठा के, पीछे नहीं, सामने आप बैठोगे, उन्होंने सोच लिया है। और उसी के लिए वो काफी ओवरबर्डन भी दिख रहे हैं मुझे। किसी किसी का कैरियर में बहुत जॉबलेस होंगे आप, जॉब बहुत ढूंढा मगर मिल नहीं रहा, इसलिए आप ओवरबर्डन है। कोई रास्ता कोई दिशा सूझ नहीं रहा है। हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, हमारे अदर हाफ जब हमें घोस्ट कर देते हैं तो हमारी लाइफ में कयामत टूट पड़ती है। एक तो डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो जाता है, साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, जॉब होती है तो वो चली जाती है। अगर आप के घर में फैमिली है, बच्चे हैं, कोई ना कोई है, तो सबकी बीमारी एक साथ होती है। पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब बिन मांगे मुसीबतों की वर्षा होने लग जाती है, वर्षा होने लग जाती है। तो ऐसा बहुत से लोगों की लाइफ में चल रहा है, मुझे ये दिख रहा है। मगर डोंट वरी, 1 से 1.5 साल तक ये चलता है। उसके बाद जो आप लॉन्ग जंप हाई जंप दोगे, ये सारे दुख भूल जाओगे। तो हर चीज का एक स्टेज आता है ये जर्नी में। आपको सबका मजा चखना है, सबका स्वाद चखना है, तभी तो मेरे तरह गाइडेंस दे पाओगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। काफी हो सकता है आप, बहुत से लोगों के पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं करते। उनका मूड होता है तो वो आपको फोन करते हैं, आपसे बात करते हैं, अपनी आपसे एनर्जी लेकर टाटा बाय बाय। मगर आप जब उन्हें कॉल मैसेज करते हो वो अनसीन कर देते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे किंग ऑफ सोड। आप बहुत से लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल होंगे या आप होंगे, वाइस वर्सा हो सकता है। पैसों की कोई तंगी नहीं दिख रही है और आपके पार्टनर डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। 5 ऑफ सोड भी यही बता रहा है, किंग ऑफ सोड भी यही बता रहा है कि उनका दिल करता है तो वो कॉल मैसेज करते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, उसके बाद तुम कौन, ये ऐसा एटीट्यूड देख सकते हैं आप उनका। किसी किसी के पार्टनर का मुझे दिख रहा है वो कैरेक्टरलेस है। आपके ऑफिस के कलीग, आपके बॉस हो सकते हैं, किसी न किसी से उनकी निगाहें नैन मटक्का चलता रहता है। ऐसी एनर्जी भी, ऊर्जा मुझे दिख रही है किसी किसी के पार्टनर की। हो सकता है वो आपके कलीग हो मगर उनकी निगाहें किसी और पे भी रहती है, किसी और से भी वो टच में रहते हैं। दिल के ऊपर दिमाग चलता है उनका और हमेशा माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लॉजिकल प्रैक्टिकल तो तीनों ही राजा दिख रहे हैं मुझे, मगर आप भी कम नहीं हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आपने बहुत से लोग ऐसे होंगे इस एनर्जी में आ चुके हैं, इसलिए कि आप समझ गए हो मेरी दाल नहीं गलने वाली है। ये इंसान पत्थर है, सिर फोड़ूंगी तो अपना खून निकलेगा। और जब हम अपना खून निकालते हैं एक टाइम में आकर हमें अकल आ जाती है, फिर हम अपनी ब्यूटी पे, अपने ड्रेस पे, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देने लग जाते हैं। तो ऐसी मुझे बहुत सी फेमिनाइन की एनर्जी दिख रही है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रूमिंग, अपने ग्रोथ, अपने वाइब्रेशन पे ध्यान दे रही है, हाई वाइब्रेशन में है, अपने ऑरा को क्लीन करने में लगी हुई है, सब सारी निगेटिविटी निकाल रही है और स्पिरिचुअल हो रही है, साथ में मस्कुलाइन एनर्जी में चली आई है। ऐसी एनर्जी है, आए तो आए मस्कुलाइन, नहीं तो भाड़ में जाए। तो बस ऐसी एनर्जी में जिस दिन आप आते हो आपका यूनियन होता है। एक डीएफ है, मैं बताती हूं कि अगर आपके डीएम ने आपको ब्लॉक नहीं किया मगर वो नो कांटेक्ट में है, तब भी यूनियन होता है, ठीक है ना। मगर ये नहीं को जब मर्जी इन एंड आउट होता रहेगा, इन एंड आउट से यूनियन नहीं होता है। मगर उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, मगर आपके टच में नहीं है, सेपरेशन
कंटिन्यूएशन में चल रहा है तब यूनियन होता है। ये मुंबई की एक एडवोकेट है जो मेरी क्लाइंट है, उनका ये आंसर मैं दे रही हूँ। उन्होंने कहा भगवान की क्या कभी कृपा नहीं बरसेगी, इसलिए कि उनके ट्विन 9 साल उनके साथ थे, फिर उन्होंने धोखा दे दिया, अभी भी उन्हें ब्लॉक नहीं कर रहे, इन एंड आउट हो रहे हैं। तो ये इन एंड आउट होंगे तब सेपरेशन नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर ब्लॉक नहीं किया और इन एंड आउट नहीं हो रहे हैं तब सेपरेशन माना जाएगा। यहाँ पे आप किसी के पार्टनर ने आपको रिफ्यूज किया है, रिसेंट में किया है या 5 साल पहले या 4 साल पहले किया है, विद इन 4 years मुझे दिख रहा है बहुत से लोग रिफ्यूज हुए हैं, रिजेक्ट किया है आपके पार्टनर ने, तो अभी पछताते हुए नजर आ रहे हैं। या रिसेंट में आपको रिजेक्शन मिल रहा है, अगर रिसेंट में मिल रहा है तो वो पछताते नहीं है, ठीक है। अगर रिसेंट में आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है मुझे बहुत से लोगों के पार्टनर अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उनको अभी रिग्रेट नहीं हो रहा है। जिनको पहले किया है उनके पार्टनर को अभी रिग्रेट हो रहा है कि क्यों किया, क्यों इतना सोसाइटी समाज को इंपॉर्टेंस दिया, क्यों बलि का बकरा बना और घर वालों की वजह से अपनी प्यार की बलि चढ़ाई, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों अभी तो आप उनकी दुनिया बन गए हो, सुबह उठते हैं तो आप ही उनके दिमाग में होते हो, आंखों में आप ही समाये हुए हो, और रात को सोने से पहले भी आप ही की यादें लेकर सोते हैं। ड्रीम में भी वो आप ही उनके आते हो या वो आपके ड्रीम में आते हैं, इसलिए कि ट्विन फ्लेम की म्यूचुअल ड्रीम्स होती हैं। हम दोनों ट्विन्स एक साथ एक ही ड्रीम देखते हैं। मुझे अपनी याद आ रही है, मैं अपने ट्विन के ड्रीम में जब भी जाती थी, वो घबरा के होता है ना, एक बच्चा बौखला के उड़ जाता है और रोने लग जाता है, तो वैसे वो रोने लग जाते थे और इमीडिएटली मैं बोलती थी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। उससे वो थोड़ा शांत होते थे और मैं उनके सपने से बाहर आ जाती थी। मुझे ये याद रहता था। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हम दोनों की सिर्फ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई हुई है, कोई कभी हल्लो अच्छे से बात नहीं हुई, तो वो मेरे से इतना खौफ खाते हैं कि मैं उनको सपने में भी डांटने जा रही होंगी। इस वजह से वो खौफ खा जाते हैं, ड्रीम में भी मुझे देखकर बुरी तरीके से डर जाते थे। तो ट्विन फ्लेम की म्यूचुअल ड्रीम्स हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। हर ड्रीम में एक मीनिंग होता है। हमारे ट्विन हमें मैसेज देते हैं, अपने दिले हाल सुनाते हैं। वो जो 3D में हम इनसे बोल नहीं पाते हैं, इतनी दूरियां होती हैं, टॉम जेरी की लाइफ होती है, सपने में आके अपना दिल खोल कर रख देते हैं, खुली किताब होते हैं। क्योंकि सोल कभी झूठ नहीं बोलता। सपने में तो आपसे सोल आके बात करती है, वो 3D के इंसान नहीं। तो सोल हमेशा पाक होती है, उनकी सपने पे बिलीव कीजिए, जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का यूनियन होगा और सेपरेशन एंड होगा, स्ट्रेंथ आएगा और फैमिली मेंबर बनेंगे आप उनके। अभी तो स्टॉक कर रहे हैं आपको। देखते हैं आज भगवद गीता से क्या गाइडेंस आ रही है। वेलफेयर वॉक, सोशल वर्क कीजिए, स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट एनिमल्स को फीड कीजिए, सोशल वर्क कीजिए, मगर अपने हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लीजिए, एक्टिव कर लीजिए। अगर आप इंसानों की मदद करते हैं तो हार्ट चक्रा एक्टिव होना चाहिए। इसलिए कि जब आप कोई एनजीओ की हेल्प करते हैं तो वो एनजीओ हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाता है, वो सोचता है सारे पैसे आप उन्हीं पे उड़ेल दो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो किसी वेलफेयर सोसाइटी को देते हो तो हार्ट चक्र एक्टिवेट कीजिए, फिर दान कीजिए, और एनिमल्स को फीड कीजिए तो काउंट मत कीजिए, अनलिमिटेड खिलाइए उन्हें। तो ये है डिवाइन गाइडेंस। वेलफेयर वॉक, सोशल वॉक कीजिए, भगवत गीता से ये गाइडेंस है। किसी मेरे फॉलोअर्स ने लिखा है आपको क्या ऐसे किसी से बात करना पसंद नहीं है? ये किसने कहा मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है? आप मेरे से रीडिंग कराइए, फिर मैं बात करती हूँ या नहीं। देखिए, अगर सारा दिन नॉन स्टॉप ऐसे फ्री में बात करने वालों के फोन आते रहेंगे और मैं गप्पे मारती रहूंगी, मैंने तो टोल फ्री नंबर नहीं है ना ये कि फ्री में मैं बात करते रहूंगी। तो उन्होंने कहा, जब मैंने ड्रीम के बारे में अपने रीडिंग में बताया तो सेम डे उनको ड्रीम आया और मेरी रीडिंग से ही उन्हें पता चला कि वो ट्विन फ्लेम है। तो सेम डे उन्हें ड्रीम आया, मगर वो अब होप खो चुकी है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन मस्कुलाइन जो टेढ़े होते हैं, होप खो चुकी है। तो अब वो पूरा फोकस उन्होंने सेल्फ लव में लगा दिया है। तो बहुत अच्छा किया।
यूनियन में आने के लिए सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। कैरियर में ग्रो कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और अपने डीएम को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट